बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल है आपके। लो जी, 3 चैप्टर मैंने आपको बना के दे दिए हैं गेस्ट पेपर के, और ये अब जो चौथा बनाने लगा हूँ तो इंशाल्लाह जल्दी जल्दी बाकी भी बनाता हूँ। तो चौथा चैप्टर है और इसमें से भी मैंने 10 सवाल निकाले हैं गेस्ट पेपर वाले। ठीक है जी, अहम सवाल और बहुत मशहूर सवाल हैं, अक्सर पेपर में आते हैं और स्मार्ट सिलेबस है, ज़ाहिर है। तो ये कम से कम ये 10 तो ज़रूर आपको आने चाहिए इस चैप्टर में से। एक्स्ट्रा जितने मर्ज़ी कर लें, क्योंकि जितने ज़्यादा करेंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे नंबर्स के, लेकिन कम से कम ये 10 तो करें ना। ठीक है, तो इसकी जो पहली एक्सरसाइज है 4.1 क्वेश्चन नंबर 6 है और उसका पहला पार्ट है। ओके, इसको भी हल करना है, सिंप्लीफाई करना है। आसान सी चीज़ है, आप सवाल पे गौर करिएगा। एक्स स्क्वायर है -49 है, और ये देखें 5x+2 और नीचे x+7 है। इनके ऊपर देखें कोई पावर नहीं है, ना कोई चीज़ कॉमन आती है, तो इनको हम कुछ नहीं करेंगे, ये वैसे ही रहेंगे। ये है वो रकम जिसको हम कुछ कर सकते हैं। और देखें क्या करेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर बना हुआ है तो हम इसके ऊपर स्क्वायर की शक्ल दे देंगे इसको। फिर ये 49 है और 49 आपको पता है 7 का स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर लें 49 होता है। तो ये देखें फार्मूला बन गया a² - b²। तो जब ये फार्मूला बने तो आपको पता है कि उसको हम क्या करते हैं, एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं, एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं, a - b और a+b, और वो दोनों रकमें ऐसे ही आएंगी साथ। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि x+7 और ये x+7 ये कट जाएंगी, क्योंकि एक ऊपर है एक नीचे है, तो बाकी रह गई ये वाली रकम और ये वाली रकम। तो उन दोनों को अगले स्टेप में लिख दें और बस आंसर आ जाएगा। तो ये 2 नंबर का शॉर्ट सवाल बहुत अहम है। आगे चलते हैं, और कौन सा सवाल है। अच्छा हाँ, इस एक्सरसाइज में तो यही है, लेकिन ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया होगा, फार्मूले बहुत अहम फार्मूले हैं, ये पूरी बुक के लिए अहम है। ठीक है, तो ये तकरीबन 8 फार्मूले हैं, ये आपके सामने नज़र आ रहे हैं, ये आपको ज़रूर याद करने हैं। ये में भी आपने किए हों तो अच्छी बात है, लेकिन फिर देख लें a+b का होल स्क्वायर है, a - b का होल स्क्वायर है, a² - b² वाला फार्मूला है। तो ये आप बुक में से निकाल लें, यहाँ आपके सामने पड़े हुए हैं, रट्टा मारें इन्हें, बार बार लिख के देखें, रट्टा मारें, जितनी दफ़ा इसको याद करके लिखें ज़ुबानी, तो ये जितना याद होंगे उतना आपको फ़ायदा देंगे। फार्मूले मस्ट हैं करने नंबर लेने के लिए। आगे चलते हैं। ये है जी सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 है, 4.2 का होगा। ठीक है, इसमें देखें MNP प्लस हो रहे हैं, उनकी वैल्यू 10 है। MN NP MP इसकी वैल्यू 27 है, और फाइंड क्या करना है, M² N² P²। तो ये देखें, सवाल को देखने से ही आइडिया हो जाता है कि इसमें 3 रकमें हैं MNP और उनके ऊपर स्क्वायर्स आ रहे हैं। तो वो फार्मूला जिसमें 3 रकमों का स्क्वायर हो, ठीक है, वो फार्मूला यहाँ लगना चाहिए। तो फिर फार्मूला क्या आ रहा है, ये जो हमारा MNP है उसको हम लिखेंगे M+N+P का होल स्क्वायर लेंगे। तो होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, M² N² P²। वो जो फार्मूला ना a² b² और c² +2 × MN +2 × MP +2 × NP, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, एक दफ़ा MN एक दफ़ा MP एक दफ़ा NP, वो ऐसे आता है। ये फार्मूला ज़ाहिर है वो फिर वही बात है, याद होना चाहिए। ये अभी पीछे जो हमने किया है ना, ये देखें, ये जो चौथा फार्मूला ये वाला है, ठीक है, ये ज़ाहिर याद करना पड़ेगा आपको। तो ये हमने फार्मूला यहाँ पे लगाया हुआ है। सो अब ये जब फार्मूला लिख लेना है ना, अब सिर्फ वैल्यूज़ पुट करानी है। M+N+P की वैल्यू हमें दी हुई है उसने 10, ये थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ये देखें 10 वैल्यू दी हुई है, तो उसकी जगह पे हम 10 लगा देंगे। ये स्क्वायर वाली चीज़ें ये हमें मालूम करनी है, ये वैसे के वैसे ही आएंगी। इनमें से 2 कॉमन निकल रहा है, वो बाहर निकाल रहे, अंदर MN MP और NP आ जाएगा। अगले स्टेप में इनकी वैल्यूज़ लगा लेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू भी है हमारे पास सवाल में 27। सही है, इधर M+N+P की वैल्यू 10 है, तो 10 का स्क्वायर लेंगे 100, और ये 27 को 2 से मल्टीप्लाई 54। और फिर वही बात कि जो चीज़ मालूम करनी हो उसको हमने अकेला करना होता है, तो अकेला वो कैसे होगा, 54 उठाएंगे उधर ले जाएंगे और उधर जाके माइनस, तो 100 में से माइनस करेंगे 54, तो कितना आ गया 46। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। फार्मूला याद करिएगा। आगे चलते हैं, और कौन सा अहम सवाल है हमारा। अच्छा जी, ये देखें जी, ये है 13 वाला सवाल है उसी एक्सरसाइज का। इसमें क्या है, 5x - 1/5x की वैल्यू दी हुई है 6, और हमें फाइंड क्या करना है, 125x की पावर 3 है और आगे भी वही है।
तो अगेन इसको देखने से आइडिया हो जाएगा कि हमें मालूम क्या करना है, क्यूब है तो फिर ज़रूरी होगा कि इस चीज़ का क्यूब लेना पड़ेगा जो वैल्यू हमें दी हुई है। तो हमने क्या करना है कि ये जो वैल्यू दी हुई है ना इसका क्यूब ले लेंगे। तो ये जो 5x माइनस 1/5x है उसका हमें क्या कर लेना है, क्यूब ले लेना है। अब क्यूब का फार्मूला होता हो क्या करते हैं, पहली रकम का क्यूब माइनस दूसरी का क्यूब माइनस 3 इंटू पहली इंटू दूसरी या ए बी कुछ भी कह लें और इंटू फिर a माइनस बी। ये फार्मूला है, याद करना है आपने। सही है, फार्मूले ज़रूरी हैं। ये एक्सरसाइज या ये चैप्टर करने से पहले फार्मूलों को थोड़ा सा आधा घंटा रट्टा मार लें। अब इसकी वैल्यू है हमारे पास 6 तो उसकी जगह 6 लगा दिया, 6 के ऊपर 3 ताकत है। अब ये इसको क्यूब खोलेंगे, 5 की ताकत 3 लें 125 आ जाएगा, साथ x भी है तो x की भी क्यूब। इसी तरह ये भी 125 लेकिन ये नीचे बनेगा और ये 5x और ये 5x कट जाने हैं, ये दोनों कट जाएंगे, हाली 3 रह गया और इस चीज़ की फिर वैल्यू वो है ना 6, वो लगा ली। अब फिर वही 3 6 18 ये ऐसे ही आ जाएगा नीचे, ये मैंने ऐसे लिखा है लेकिन आप ये पूरा लिखिएगा 125 और ये सारा ये लिखें आप, ठीक है। तो 3 6 18 ये माइनस का 18 है, इसको उठा के उधर ले जाए, प्लस का 18 हो जाएगा और 216 और 18 जमा कर दें तो 234। ये वैसे ही साथ साथ आता जाएगा क्योंकि इसी का तो आंसर आना है, ये आ गया साथ। और बस देखें फार्मूला आता हो तो ये 4 या 5 स्टेप का आंसर है। सही है, आगे चलते हैं। फिर ये एक सवाल भी बड़ा अहम है, 14 का पहला पार्ट, ये भी शॉर्ट सवाल है 2 नंबर वाला। x की 3 माइनस वाई की 3 माइनस एक्स प्लस वाई। यहाँ पे एक छोटा सा टोटका आपने इस्तेमाल करना है कि ये जो एक्स वाई है ना इसमें से ये माइनस आप कॉमन निकाल दें। पहले -1 जो है वो कॉमन ले लें, उससे क्या होगा इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि माइनस जो बाहर निकाला है तो x नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, y पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब ये जो है ये देखें आपके पास फार्मूला पूरा x की 3 माइनस वाई की 3 a की 3 माइनस बी की 3 वाला फार्मूला। तो वो क्या होता है a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, फार्मूला याद होना चाहिए। आगे ये वैसे का वैसे ही। अब आपके सामने है x माइनस वाई इधर भी है, x माइनस वाई इधर भी है, तो ये दोनों कॉमन निकल जाएंगे बाहर। तो ये जब बाहर निकालेंगे तो पीछे ये रकम रह गई तो -1 रह गया, तो ये सारी लिखेंगे -1 लिख देंगे और बस 3 स्टेप का आंसर है। रट्टा मारें, बार बार लिखें सवालों को। सही है, आगे चलते हैं 4.3 पे। 4.3 में आपका जो अहम सवाल है वो ये वाला है, ये बहुत दफ़ा पेपर में आया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे कि देखें 21 के ऊपर सब चीज़ों के ऊपर अंडर रूट है, जसर बना हुआ सबके ऊपर। तो हमें क्या करना है कि ये जो 3 और 7 है इससे छोटा तो नहीं और हो सकता ना, क्योंकि 3 और 7 और किसी के टेबल में तो आते नहीं हैं, इनको ऐसे लिखें। 21 जो है आपका वो 3 7 बार होता है, वो भी उसको भी बना दें 3 7 बार 21। और फिर एक ही बड़ी जजर लेके ना, एक ही बड़ी अंडर रूट लेके तीनों चारों रकमों को उसके अंदर लिख दें। वो लिख दिया, उससे फिर फ़ायदा क्या होगा कि 3 भी 2 दफ़ा आ रहा है, 7 भी 2 दफ़ा आ रहा है, तो फिर आपको पता है 2 दफ़ा चीज़ आए तो स्केयर बनना चाहिए ना, तो वो स्केयर बन गए। और फिर स्केयर और अंडर रूट एक दूसरे के उल्टा है तो ये कटेंगे फिर उसके साथ, तो 3 और 7 रह जाएगा और 3 7 बार कितना होता है 21 आंसर आ गया। तो ये भी शॉर्ट सवाल है, बहुत अहम सवाल है। फिर ये एक सवाल है इसका, इसको शॉर्ट भी कह लें लॉन्ग भी कह लें, दोनों में आ सकता है ये, और आसान है, कोई इतना इशू नहीं है इसमें। रकम को गौर कीजिएगा, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई फिर वही उस तरह की रकमें हैं। अब लेकिन फार्मूला देखें कैसे लगेगा, ये जो दोनों रकमें हैं ना ये इस पर गौर करें, एक जैसी हैं, सिर्फ क्या है एक में प्लस है एक में माइनस है। तो वो जो फार्मूला है थर्ड फार्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला वो लग सकता है। ठीक है, तो ये पहली रकम का स्केयर माइनस दूसरी का स्केयर, अंडर रूट है उनके साथ तो लगाएं उनके साथ। फिर आपको पता है स्केयर अंडर रूट कट जाएंगे, एक्स और वाई रह जाएगा, ये दोनों वैसे ही साथ आते जाएंगे, तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे आप। फिर आप देखेंगे तो ये और ये एक जैसे हो जाएंगे, तो फिर इनके भी पहली का स्केयर माइनस दूसरी का स्केयर जैसे ऊपर की है। ठीक है, तो ये तो सीधा सीधा ये एक्स स्केयर हो जाएगा, ये वाई स्केयर हो जाएगा, यहाँ पहुँच गए हम। और फिर ये और ये एक जैसे हो जाएंगे, 3 दफ़ा रकमें एक जैसी हो जाएंगी और फिर तीनों दफ़ा हम फार्मूला लगाएंगे कि ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। लेकिन यहाँ पे अब स्केयर है ना तो स्केयर का स्केयर बन जाएगा, तो 2 2s are 4 पावर और बस आंसर आ गया। ये है लंबा लगता है लेकिन कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सवाल है ये, प्रैक्टिस थोड़ी सी।
ओके 4.4 का ये पहला ही सवाल, अहम सवाल है ये, क्योंकि इस तरह का और सवाल नहीं है उसके अंदर स्मार्ट सिलेबस में। तो क्या करना है, मुखरज को नातक बनाना, उर्दू में, इंग्लिश में क्या कहते हैं, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जो नीचे बटे में रकम होती है उसे रैशनलाइज करवाएं, यानी कि उसका जो जज़र है, अंडर रूट है, उसे ख़त्म करा दें किसी तरह। तो बटे में, ओवर में जब भी अंडर रूट आए तो हमने क्या करना है, ये सारी रकम एज इट इज़ वैसे के वैसे लिख लें, ज़रब का निशान लगाएं, ये जो जज़र वाली रकम है वो ऊपर लिख दें, वही नीचे लिख दें। ये एक्स्ट्रा काम करते हैं ताकि हम नीचे से अंडर रूट ख़त्म करा सकें। तो अब फ़ायदा क्या होगा, ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होती है, 3 और 3 अंडर रूट आ गया वैसे ही। नीचे देखें 3 अंडर रूट 2 दफ़ा है, तो ज़ाहिर है उसका स्केयर होना चाहिए, तो स्केयर लिख लिया। अब स्केयर और अंडर रूट कट जाएंगे, तो नीचे क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा अकेला, 4 और 3 वो रह गया। ऊपर आपका वो आ रहा है वैसे का वैसे ही, 3 और 3 अंडर रूट, लेकिन अब ये 3 कट जाएगा और 3 का अंडर रूट बटा 4 ये रह गया। और बस देखे ना, मोहरज को नातक बना दिया है, नीचे वाले डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज करवा दिया, अब नीचे कोई अंडर रूट नहीं है। तो ये हो गया सवाल, सही है। एक दो और होंगे सवाल, ये इसका 5वां सवाल, अहम सवाल है ये, ठीक है जी। ये लॉन्ग सवाल होता है 4 नंबर का, लेकिन बहुत आसान, बहुत ईजी। एक्स की वैल्यू है ये, ठीक है, और उससे क्या करना है, एक तो x -1 ओवर एक्स निकालना है और x -1 ओवर एक्स का होल स्केयर लेना है। अब ये जो सवाल आते हैं ना, इसमें पहला काम ये होता है कि जो x दिया हुआ है इससे 1 ओवर एक्स मालूम कर लें। अब वो 1 ओवर एक्स कैसे फाइंड करना है, ये आपके सामने है स्टेप इसके। x जैसे है वैसे लिख लिया, और इसका 1 ओवर एक्स करेंगे, मतलब कि इसको उल्टाएंगे, मतलब x जो है उसके ऊपर 1, x को नीचे लेंगे, तो जो x की रकम है वो भी तो नीचे जाएगी ना, तो वो भी उल्ट गया, वो भी उल्ट गया। अब प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि ओवर में अंडर रूट नहीं होना चाहिए, जजर नहीं होना चाहिए, रैशनलाइज करवाना है, मोहरज को नातक। तो क्या करेंगे, ये सारी रकम एक दफ़ा ऊपर, सारी रकम एक दफ़ा नीचे, लेकिन अगर यहाँ प्लस है तो इधर माइनस माइनस, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस प्लस, अलामत चेंज करके लिखनी होती है। अभी इस टाइम फुल मुझे पसीना आ रहा है, पंखा मैंने बंद किया हुआ है, गर्मी है तो, लेकिन चले बना रहे हैं, मेहनत है, आपका भी फ़ायदा है मेरा भी फ़ायदा है, चले 12। सो अब क्या होगा, ऊपर वाली रकम ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होनी है, तो जाहिर है वो तो 1 है, तो ये पूरी चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होके तो वही रहेगी। लेकिन नीचे हमेशा फार्मूला बनता है ऐसे सवालों में, जब भी ये इस तरह का सवाल करते हैं हमेशा फार्मूला a² - b², क्योंकि ये एक जैसी रकमें हो जाती हैं, एक में प्लस है एक में माइनस है, ये फिर वही फार्मूला है जो पीछे लगाया था। ओके, तो नीचे फार्मूला बन रहा है a² - b², तो अगले स्टेप में इनके स्केयर्स लेंगे, ऊपर वाली वैसे ही आ जाएगी, तो 2 का स्केयर 4 हो गया, इसका अंडर रूट कट गया, 3 रह गया, 4 में से 3 निकालें 1, तो 1 आएगा, तो 1 को ओवर में नहीं लिखते, ऐसे रहने देते हैं। तो ये यहाँ तक क्या आ गया, 1 ओवर एक्स। यहाँ तक वैसे 2 नंबर का सवाल बन जाता है, अगर यहाँ तक पूछे ना कि 1 ओवर एक्स निकालें, तो यहाँ तक 2 नंबर है, लेकिन हमें और करना है काम। अब उसने ये कहा हुआ है कि x को और 1/x को माइनस करवाएं, तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, x की वैल्यू लिखें जो है हमारे पास सवाल में दी हुई है, पहले से माइनस लिखें और 1/x को फिर लिखें। ब्रैकेट क्यों लगाई है भला, पहले मैं बताता रहा हूँ कि बाहर माइनस है, बदमाश, ध्यान रखना है इसका, प्लस हो, शरीफ बंदा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ब्रैकेट मत लगाएं, लेकिन जब भी माइनस आए ब्रैकेट ज़रूर लगाएं, एहतियात ज़रूरी है। ओके, सो माइनस की वजह से इन दोनों के साइन अगले स्टेप में चेंज कर देंगे, 2 माइनस का हो जाएगा और ये 3 का अंडर रूट माइनस का वो प्लस का हो जाएगा। अब क्या होगा, -2 और ये प्लस का 2 कट जाएंगे, तो 3 अंडर रूट और 3 अंडर रूट दोनों जमा किया ना, तो 2 दफ़ा 3 अंडर रूट ऐड होते हैं। वो कहते हैं ना, एक रोटी और एक रोटी कितनी होती हैं, 2 रोटियां, तो 2 रोटियां रहेगी वही चीज़। अब ये हमने क्या निकाल लिया, x - 1 ओवर एक्स। ओके, अब हमें इसका स्केयर चाहिए, इस साइड पे भी स्केयर, इधर भी स्केयर, तो ठीक है, लेकिन इधर स्केयर खोलना नहीं है क्योंकि उससे पूछा ही यही है, लेकिन इधर हम इसका स्केयर ले लेंगे, 2 का स्केयर लें 4 और 3 का भी तो लेना है, तो 3 का अंडर रूट कट जाएगा, 3 रह जाएगा, 4 3 बार 12, दैट्स इट, 12 आंसर आ गया, सही है जी। ओके, चलें आगे चलते हैं, अगला सवाल रिव्यू पे आ गए। लो जी, ये तो ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट, रिव्यू का ये सवाल है, अहम सवाल,
देख लें, सिंपल सा है, 1/a माइनस बी माइनस 1/a प्लस बी। सिंपल चीज़ ये है कि प्लस माइनस आ रहा है बीच में और दोनों रकमें बटे वाली हैं, ओवर वाली हैं, तो फिर डेफिनेटली एलसीएम ज़्वाफ कर लेना पड़ता है हमें। तो एलसीएम में ये दोनों रकमें डिफरेंट है ना, वो a माइनस बी है, वो a प्लस बी है, तो जब डिफरेंट हो वो दोनों आती है नीचे, सही है। और फिर रूल क्या होता है कि a माइनस बी से कटेगा, क्या रह जाएगा a प्लस बी ने ऊपर जाना, 1 से मल्टीप्लाई होना है a प्लस बी, और a प्लस बी इधर से इससे कटेगा तो पीछे रह जाएगा a माइनस बी 1 ज़र a माइनस बी, और बाहर माइनस था तो देखें ब्रैकेट लगाई है, ये ज़रूरी होता है। अब ये एलसीएम लेने का भी मेथड की पूरी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो देख लीजिएगा अगर एलसीएम की समझ नहीं आती तो बहरहाल माइनस खोलेंगे, ठीक है, अगेन इनके साइन चेंज हो जाएंगे, सही है, और साइन चेंज होने के बाद माइनस ए और प्लस ए कट जाएगा, और नीचे देखें फार्मूला फिर बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फिर वही फार्मूला, बार बार वही फार्मूला, a स्क्र माइनस बी स्क्र, और ऊपर ये b और b मिलकर 2b, क्योंकि ऐड हो रहे हैं ना, जमा हो रहे हैं, तो बस दैट्स इट, ये आ गया इसका आंसर। एक आध कोई और होगा इसमें सवाल रिव्यू में, यस ये वाला सवाल, ये भी लॉन्ग सवाल है 4 नंबर वाला, और इस तरह का पीछे हमने किया है, अभी मैं फिर दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि p दिया हुआ है, वहाँ x दिया हुआ था, p दिया हुआ है और उससे फाइंड क्या करना है, p स्क्र माइनस 1/p स्क्र। तो सबसे पहला काम तो फिर वही है कि हमें 1/p जो है वो निकालना है, तो अगेन वो जो p की वैल्यू है उसे उल्टा देंगे, 1/, वही हो जाएगा। फिर इसकी रैशनलाइजेशन, यही चीज़ ऊपर लिखी नीचे लिखी, साइन चेंज कर लिया, और ये चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होके वैसे ही नीचे फार्मूला बनना है, वही सेम स्टेप्स है, 2 का स्क्वायर 4, ये 3, ये उसके नीचे भी 4 3 आ रहा था, माइनस करके 1 नहीं लिखते, 1/p ये आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, एक दफ़ा p और 1/p को प्लस करना है, और एक दफ़ा p और 1/p को माइनस करवाना है। वो क्यों करवाना है मैं अभी बताता हूँ। तो प्लस कराएंगे तो बीच में प्लस p की वैल्यू प्लस 1/p की वैल्यू, तो प्लस करने से ये माइनस का साइन वाला है, ये प्लस का साइन वाला है, तो 2 और 2 4 हो जाएंगे। फिर p माइनस 1/p, तो ये p लिखा, फिर 1/p की वैल्यू लगाई, लेकिन माइनस है तो ब्रैकेट ज़रूरी है। ओके, पसीना मेरे मुंह में जा रहा है। ओके चले, सो अब माइनस है बाहर, तो माइनस जो है इनके अलामतें, इनके साइन चेंज करवाएगा, -2 हो गया, ये प्लस हो गया, तो -2 + 2 कट जाएगा, 3√3√2 टाइम्स 3√, जैसे पीछे कहा था, 1 रोटी और 1 रोटी 2 रोटियां। अब p + 1/p और p - 1/p हमें ले लिया। अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें तो वो फार्मूला भी नहीं बन रहा, a + b इंटू a माइनस बी क्या होता है, a² - b²। तो जो चीज़ हमें चाहिए वो मिल जाएगी अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें तो बस 2 स्टेप और है कि देखें, इधर से ये दोनों साइडें मल्टीप्लाई इक्वल टू उनके जो 2 आंसर्स थे वो भी आपस में मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई होके वो बन जाएगा जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं, p² - 1/p², और इधर ये 4 2s are 8 और साथ ये 3√, बस ये हो गया। और आई थिंक कि ये बस ये आखिरी था, बिल्कुल। लो जी, तो ये 10 सवाल हैं, इनको ज़रा प्रैक्टिस कर लें बच्चों, मेरे करवाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप लोग खुद नहीं करेंगे। ये मैं अपनी क्लास में भी कहता हूँ, मैं जितनी दफ़ा मर्ज़ी आपको समझा दूँ, लेकिन जब तक आप लोगों ने खुद नहीं करना, खुद प्रैक्टिस नहीं करनी, खुद उसको लिखेंगे नहीं, वो नहीं आएगा आपको, ठीक है, ये अंडरस्टूड बात है। ओके जी बच्चों, अल्लाह हाफिज़।